गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपकी जो साइंस वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 43 ये है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण चैप्टर से। इसमें सबसे पहले क्या है कि जो हमारे आसपास पदार्थ पाए जाते हैं वो तीन रूप में मिलते हैं, तत्वों के रूप में, मिश्रण के रूप में और यौगिक के रूप में। इसके बाद है तत्व क्या होते हैं, एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने पदार्थों को तत्व कहते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम। अब तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें 98 प्राकृतिक है और बाकी जो हम मानव निर्मित है, मनुष्य ने खुद बनाए हैं। इसके बाद इसमें आता है कि भाई तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि उनको हम व्यवस्थित ढंग से पढ़ सके और उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए, क्योंकि सभी को याद रखना काफी मुश्किल होता है, तो उनको वर्गों में बांट दिया ताकि हम उनको आसानी से अध्ययन कर सकें। इसके बाद है सबसे पहले तत्वों को बांटा गया धातु और अधातु में। उसके बाद जैसे जैसे हमें उनके गुणों के बारे में पता चलता गया, उनके बांटने का प्रयास चलता रहा। सबसे पहले डाबेराइनर के ट्रिक। डाबेराइनर एक जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, उस समय ज्ञात तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के रूप में व्यवस्थित किया। तो उसने क्या पाया, उसको त्रिक मिले। उसने देखा कि एक ग्रुप में तीन तत्व आ गए हैं, उसने इसको नाम दिया त्रिक, माने तीन। और उसने क्या पाया कि जो बीच वाला तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे दोनों का माध्य है। अब हम देखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान है 6.9, पोटाशियम का 39। यदि इन दोनों का माध्य निकाले तो वो आएगा लगभग 23, जो कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान। इस प्रकार उसको तीन त्रिक मिले, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसमें कुछ कमियां रहेगी, इसलिए पद्धति कामयाब नहीं हो सकी। इसी कमी क्या थी कि उसको केवल तीन त्रिक मिले, बाकी जो तत्व थे वो उसमें समायोजित नहीं हो सके। इसके बाद न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड्स एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। उन्होंने भी क्या किया था कि उस समय ज्ञात तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के रूप में व्यवस्थित किया। तो उसने क्या पाया कि भाई जो प्रत्येक आठवां तत्व है उसके गुणधर्म पहले तत्वों के समान थे। उसने इसकी तुलना संगीत के सुरों से की, सा रे गा मा पा धा नी सा। जैसे कि 7 के बाद 8वां वही सुर आता है, तो इसमें भी क्या था जी, पहले के बाद जो 8वां तत्व आया दोनों के गुणधर्म एक समान थे। जैसे कि लिथियम, सोडियम, दोनों के गुणधर्म एक समान थे। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां रहेगी, लिमिटेशन रहेगी, इसलिए यह पद्धति भी फेल हो गई। क्या लिमिटेशन थी कि ये जो तत्वों का वर्गीकरण किया था ये केवल हल्के तत्वों कैल्शियम तक लागू हुआ, उसके बाद ये लागू नहीं हो सका। दूसरा था कि भाई जो बाद में तत्व खोजे गए वो इसमें समायोजित नहीं हो सके। और जो तीसरी मेन कमी थी वो क्या थी कि उसने क्या किया, कहीं कहीं एक साथ दो तत्वों को रख दिया जिनके गुणधर्म उनसे बिल्कुल अलग थे। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन थी, इसलिए यह पद्धति भी सफल नहीं हो सकी। थैंक यू।